तो नाज़रीन, पहली खबर जरा देख लेते हैं और ये बहुत बड़ी खबर आई है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है, शांति वार्ता के बीच ही देखिए बड़ी खबर है। इंडिया की तरफ से जो खबर आई है वो ये है कि इंडिया ने सक्सेसफुल लॉन्च एंड लैंडिंग का कारनामा अंजाम दिया है। शायद हालिया दिनों की हफ्तों की सबसे बड़ी खबर है, आई ओपनिंग है, गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खबर है और CNN क्या रिपोर्ट कर रही है आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तैयारियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रहा है। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी और इन ड्रोन्स के साथ ये पैगाम दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के खिलाफ ये तबाहकुन ड्रोन जो है ये इस्तेमाल किए जाएंगे। भारत ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर घंटों मंडराएगा भी और फिर सटीक हमला करके खुद को खत्म कर देगा। क्या दोबारा जंग करने का ऑप्शन है भी? धमकियां अपनी जगह। ये देखें, मिलिटरीली तो है, यानी बड़ी ताकत है उनके पास सब असला है, अस्करी ताकत है, तो जंग अगर वापस शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है। जी हाँ, आपने ये वीडियो देख ली होगी। वीडियो में पोखरण की रेत में हुए सफल परीक्षण का वीडियो है और उनके अपने मुल्क में जो उनका एक नारा है, जो उनका एक आप कह सकते हैं कि प्लान भी है और उस प्लान पे वो अमल करते हुए नजर भी आ रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो उन्होंने कर दिखाया है। ये खबर बज़ाहिर एक कामयाब तजर्बे की है, मगर अगर इसे मौजूदा खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो ये सिर्फ एक शायर नहीं है बल्कि एक मुकम्मल पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो पूरे खित्ते की सिक्योरिटी, ताकत के तवाज़ुन और आने वाले खतरात तक फैल जाता है। ड्रोन्स पे आ जाएं, इंडिया के पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं। कुछ इन्होंने अपने बनाए हैं छोटे मोटे, कुछ इन्होंने इंपोर्ट किए हैं ज़्यादातर। जैसे फॉर एग्जांपल MQ-9B जो है, ठीक है जी, ये एक इनके पास है। और फिर इनके पास एक हेरोन सर्चर है, आर्चर उसे कहते हैं, ये वो भी MQ-9B है, वो IS सर्वेलेंस के लिए है। फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसे कामिकाजा कहते हैं, हेरोप है, उसके आगे नगस्रा है, कुछ इन्होंने इंडिजिनस बनाए हुए हैं। फिर इनके पास टैक्टिकल शॉर्ट रेंज ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स टाइप जो होते हैं। फिर इनके पास स्वॉर्म एंड ऑटोनमस हैं ड्रोन्स हैं कि जो बेसिकली ये AI ड्रिवन स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। फिर इनके पास सी गार्डियन MQ-9B, ये भी इन्होंने अमेरिका से खरीदे थे। फिर इनके पास सिविलियन कमर्शियल हैं, कोई 38,500 के करीब रजिस्टर्ड ड्रोन्स हैं इनके पास फॉर एग्रीकल्चर, डिलीवरी, ये वो दिस दैट के लिए। कुछ 600 प्लस कंपनीज हैं इनके पास। भारत ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है अपना स्वदेशी स्वार्मिंग अटैक ड्रोन शेषनाग 150, जिसे तुलना की जा रही है ईरान के चर्चित ड्रोन शाहिद 136 से। सो इनकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये इस चीज को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इस बात को कि इनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू, जब आप ड्रोन्स की बात करते हैं। और इंडिया के पास वो कह रहे हैं कि हम बेचें इन ड्रोन्स को। और ये अब आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो ड्रोन्स की होनी है। इंडिया के अंदर तकरीबन कहा जा रहा है कि जो डिजायर है मॉडर्नाइजेशन की मिलिट्री के अंदर, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है चाइना और पाकिस्तान में। इन्होंने तो आखिर ये इतना खतरनाक ड्रोन कैसे है? क्या सच में ये गेम चेंजर है? चलिए जानते हैं। दरअसल शेषनाग 150 कोई सामान्य ड्रोन नहीं है, ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी एक ऐसा ड्रोन जो सिर्फ निगरानी नहीं करता बल्कि खुद ही एक उड़ता हुआ हथियार होता है। इसे तैयार किया है बेंगलुरु के स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। इसका मकसद साफ है, दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसना, लंबे समय तक हवा में रहना, सही समय पर इंतजार करना और फिर सटीक हमला कर देना। यानी देखो, इंतजार करो और खत्म कर दो। इस ड्रोन का परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में। टेस्ट के दौरान ड्रोन ने कई तय किए गए मार्गों को फॉलो किया, लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तय की, करीब 5 घंटे तक हवा में रहा और अंत में अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला किया। मेरा ख्याल है कि बड़े ड्रोन्स खरीदे 2024 तक। कहा जाता है कि इंडिया ने तकरीबन कुछ 2500 ड्रोन जो हैं, जिनकी मालियत कुछ $350 मिलियन से ज्यादा सी, $400 मिलियन की खरीदती थी, वो बड़े ड्रोन्स थे।
सर्विलेंस के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इधर उधर इन्होंने किया। अब वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं और उस पर ये स्वॉर्म ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं। और जिसमें आप ये समझ लें इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, पाकिस्तान के थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, इसके ऊपर वो लगे रहते हैं, सारा टाइम लगे रहते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये ड्रोन्स वाली जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ वेरी डेंजरस। अब हमारे इंडिया पाकिस्तान की असल चीज़ ही होनी ये है कि हमने बैठे होना करना है इधर और चल मेरे भाई ठीक है जी, कोई ड्रोन इधर से आ रहे हैं, ड्रोन उधर से आ रहे हैं। इसी तरह इंडिया के अंदर भी ये चीज़ होनी है, ड्रोन इधर से आ रहे हैं, ड्रोन उधर से आ रहे हैं। ये चीज़ जो है वो चलती रहनी है। और फिर हमारे इनके साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी जो है वो बढ़ने हैं अब, ठीक है। हम मतलब ये देयर आर चांसेस। अच्छा, अब इसका नाम जो रखा गया जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और उनके ये जो अपने मिशंस के हर उसके नाम रखते हैं, और हमें नजर आता है कि ऐसी उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है बड़ी, वो मतलब रिसर्च करके और उसके निकाल के इस तरह से करते हैं। तो कि इंडिया ने अब इस टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल की है, यानी देखे ना कि वो खुद बना रहे हैं ना, उन्होंने खुद बनाया और उसमें वो मास्टर हो गए। और इसका जो मैं सबसे बड़ा फायदा बता रही थी वो ये बताया जा रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये अफोर्डेबल है, कि हम एक दूसरे को, इससे पहले कि एक दोनों मुल्क जो हैं वो किसी और चीज में जाएं, हम साइबर हमलों से ही एक दूसरे को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला कर दें। और क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रही है, रीजनल टेंशंस बढ़ रही हैं, ठीक है जी। सो जहां पे बातें हो रही है ना कि जी जियो पोलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक माहौल की बातें हो रही है, नाउ दिस इज अ जियो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, क्योंकि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर है दोनों इस वक्त जैसे कहते हैं ना फुल तते हुए हैं। इंडिया में आजकल बहुत सारे जब हम लोगों से मिलते हैं या हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं तो उसमें क्या बात होती है आपको पता है कि क्या इंडिया भी पाकिस्तान पे हमला कर देगा? ये इस वक्त एक सेंट्रल सवाल होता है कि विद ऑल दैट इन सिचुएशन जिसमें हम हैं, क्या इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा? ये सवाल है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आई हैव टू हियर मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि इंडिया का ख्याल है कि बड़े ड्रोन्स खरीदे। 2024 तक कहा जाता है कि इंडिया ने तकरीबन 2500 ड्रोन जो हैं जिनकी मालियत कुछ $350 मिलियन से ज्यादा सी, $400 मिलियन की खरीदती थी, वो बड़े ड्रोन्स थे सर्विलेंस के लिए, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इधर उधर इन्होंने किया। अब वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं और उस पर ये स्वॉर्म ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं। और जिसमें आप ये समझ लें इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के थ्रेट को कैसे न्यूट्रलाइज